अस्सलामुअलैकुम, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शीजा एजुकेशनल सोसाइटी। हम लोग लास्ट की कुछ क्लास में एक पैटर्न सेम चीज फॉलो कर रहे हैं और बेहतर भी है वो चीज कि पहले हम लोग एक ग्रामर देखते हैं। कोई सी भी एक ग्रामर हम लोग उठाते हैं, उस ग्रामर को देखते हैं। ग्रामर ग्रामर जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट की जो रिसेंट हमने वो देखी ग्रामर, वो ये थी व्हेन द वर्क वाज गोइंग ऑन इन पास्ट। जब पास्ट में कोई काम चल रहा था तो उसको हम किस तरीके से बताते हैं। तो उसके लिए हमने रखा था सब्जेक्ट, उसके बाद फिर टाइम वर्ड आपका वाज या वर था। इसके लिए वाज या वर, उसके बाद फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मैं वो लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर छोटी सी जगह पर कई सारी चीजें और एडजस्ट करनी है, इसलिए जगह कम ले रहा हूँ, खाली वो लिख देता हूँ मैं। ठीक है। और अगर इस चीज को मना करना हुआ तो कोई अगर सिंपली जवाब देना हुआ, ठीक है, तो इस तरीके का फॉर्मेट हम यूज करते हैं सब्जेक्ट टाइम वर्ड हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट टाइम वर्ड मेन वर्ड और ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब जो है अगर मना करना होता है तो क्या करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा टाइम वर्ड जो होता है वही रह जाता है और इसी टाइम वर्ड के जस्ट बाद हमें नॉट लगाना पड़ता है। नॉट लगाना पड़ता है यानी मना कर रहे हैं। और मेन वर्ब की वही फॉर्म जो होती है यानी कि आईएनजी फॉर्म इस फॉर्मेट में, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मेट था मना करने के लिए यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। इस वाले सेंटेंस क्या होते हैं पॉजिटिव या अफर्मेटिव। इसको क्या बोलते हैं नेगेटिव, मना करना। उसके बाद फिर आपका अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो, सवाल करना हो, तो वाज या वर और सब्जेक्ट, ये टाइम वर्ड हमारा उठ करके आगे आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन बन जाता है। और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इस ग्रामर में आईएनजी फॉर्म ही चलेगी व्हेन द वर्क वाज गोइंग ऑन इन पास्ट और ऑब्जेक्ट। ये हम फॉर्मेट अभी लेकर के चल रहे हैं ग्रामर की, ये वाले ग्रामर हम लोग लेकर के चल रहे हैं। और इसके साथ में हम क्या करते हैं कि वोकैबुलरी की एक क्लास लेते हैं, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करते हैं ताकि ये फॉर्मेट समझ में आ जाए। 2-4-6 सेंटेंस की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। वालूम ठीक है। अब क्या इसके बाद हम लोग थोड़ी सी वोकैबुलरी लेते हैं, वर्ड मीनिंग किसी न किसी एक चीज पर ले लेते हैं। जैसे घरेलू कामकाज जो होते हैं डोमेस्टिक चॉर्स यानी घर में जो काम धाम होते हैं उसकी हमने कई दिन लिया था। और 1-2 दिन घर में जो सामान होते हैं किचन में जो इस्तेमाल होता है, सामान किचन में जो काम होता है उसको हमने लिया था। और कई दिन घर के और जो दरवाजे हैं खिड़की हैं और मशीनें हैं और बहुत सारी चीजें जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, जो हम अमूमन बातचीत करेंगे तो उनको अपनी बातचीत में शामिल करेंगे, तो उसकी अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी होती है। इसलिए हम लोग एक वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग लेते हैं। यहाँ पर वोकैब्स बोला जाता है या वर्ड मीनिंग जो आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। वोकैबुलरी या वोकैब्स शॉर्ट में बोला जाता है। ठीक है। तो जितने भी होते हैं किसी एक टॉपिक पर, जैसे लास्ट टाइम में हम लोगों ने किस पर लिया नेम ऑफ रिलेटिव। नेम मीन्स नाम, नेम ऑफ रिलेटिव। रिलेशन मीन्स रिश्तेदार होता है, रिलेशन मीन्स रिश्ता, और इसी से बना हुआ है रिलेटिव। रिलेटिव रिश्तेदार, रिश्तेदार। नेम ऑफ रिलेटिव हम लोगों ने देखा था। उसके बाद क्या कहते हैं अगर बहुत ज्यादा वर्ड मीनिंग रहती है जो एक वीडियो में नहीं आ पाती है,
बहुत ज्यादा वर्ड मीनिंग है जो एक वीडियो में नहीं आ पाते, या फिर वो नाम लिख देने से आपको थोड़ा वो याद तो करना पड़ेगा पर उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हम एक और वीडियो लाते हैं, एक और इसके बाद की एक क्लास लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि उस क्लास को आपको समझाते हैं, चाहे पिक्चर बना करके, चाहे PIP लगा करके, जिस भी तरीके से आपको समझ में आ जाए। मुझे जो बेहतर तरीका समझ में आता है उस तरीके को मैं अपनाता हूँ उस चीज को आपको समझाने के लिए, ठीक है। जिस तरीके से हमने लास्ट में नेम ऑफ रिलेटिव्स वाली क्लास में सारे रिलेशन के नाम दे दिए थे, ठीक है। जैसे आई, मैं तो हूँ ही। अब फादर, मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, माँ की तरफ से भी और पिता की तरफ से भी। तो जो पिता की तरफ से था उसको हमने पैटर्नल नाम दिया था, पैटर्नल ग्रैंड मदर, पैटर्नल ग्रैंड फादर, पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर, पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रेट ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रेट ग्रैंड फादर। उसके बाद फिर मैं बगल में अपने पिता की उसमें आए थे ब्रांच में, मदर और फादर के ब्रांच में। तो उसमें क्या हुआ था, आंटी और अंकल। और अगर माँ के हैं, माँ की तरफ से मिल रहे हैं तो मामा और मौसी बोला जाता है उनको हिंदी में, और उनको इंग्लिश में कि आंटी और अंकल। और पिता के भी भाई बहन को अंकल और आंटी बोलते हैं। तो ये माँ की तरफ से मिल रहा है या पिता की तरफ से, इसको बताने के लिए हमने मैटरनल और पैटर्नल दो शब्द इस्तेमाल किए थे, ठीक है। मैटरनल यानी माँ की तरफ से कोई रिश्ता मिल रहा है, और पैटर्नल का मतलब होता है पिता की तरफ से कोई रिश्ता मिल रहा है। और उसके बाद फिर उन सबके बच्चे जो हमारे अंकल और आंटी लगेंगे, उनके जो बच्चे हुए हमारे सबसे कजन हुए। और उसके बाद फिर अपने नीचे सन, डॉटर और सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, और आपके ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ये सारे रिलेशन जो होते हैं हमारे जो इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे हमने इसमें नेम्स देते थे। फिर उस चीज को समझाने के लिए आपको हमने कुछ पिक्टोरियल फॉर्म हमने यूज किया था, फैमिली ट्री बनाई थी बेसिकली। फैमिली ट्री हमने बनाया था कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हम लोगों ने फैमिली ट्री बनाया था ताकि वो चीज हमें समझ में आ जाए। इस तरीके से हमने फैमिली ट्री बनाया था। थोड़ा सा इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं हूँ, मेरे ऊपर मदर और फादर, इनके भाई, इनकी बहन, पिताजी के भाई और पिताजी की बहन, बहन के हस्बैंड यानी कि पिताजी के बहन यानी हमारी बुआ, और बुआ के हस्बैंड यानी फूफा। इन रिश्तों को क्या बोलते हैं ये सारे हमने यहाँ पर लिखा हुआ था। और इधर जो है चाचा और चाची। अब इनके जो बच्चे थे वो सबके सब कजन, ठीक है, ये सबके सब हमारे कजन हुए थे। अब इनकी ब्रांच में से और जो टूटेंगे इधर उधर और भाई बहन जो भी होंगे वो सारे के सारे उनके जो वो अंकल और आंटी होंगे। और इधर से जो कोई भी बच्चे उनके होंगे जो हमारी इसमें हमारी पीढ़ी में जो कोई भी आएगा, ठीक है, जो कोई भी हमारी पीढ़ी में आएगा वो सबके सब हमारे कजन हुए थे। ये चीज हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक तो ग्रामर, फिर वर्ड मीनिंग, फिर उसको समझना। ये आप क्या बोलेंगे, फैमिली ट्री। फैमिली ट्री, फैमिली मीन्स होता है परिवार, परिवार, और ट्री मीन्स होता है पेड़। यानी एक ऐसा पेड़ बनाए जिससे हमें परिवार समझ में आ जाए, ठीक है। उसमें भी बहुत सारी शाखाएं, बहुत सारी डालियां, ऐसे ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। और इसी तरीके से हमने फैमिली का बनाया हुआ है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद की एक क्लास लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, इस ग्रामर को लेते हैं और इन वोकैबुलरीज को लेते हैं।
इस वर्ड मीनिंग्स को लेते हैं और दोनों को मिला करके हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, ग्रामर प्लस वोकैब्स। यही ग्रामर और यही वोकैब्स को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि हमें ये ग्रामर भी याद हो जाए, तैयार हो जाए, और ये वर्ड मीनिंग्स भी हमें याद हो जाए। ठीक है, और इन्हीं का होमवर्क मैं देता हूँ। जब यहाँ पर कुछ ये सारे फॉर्मेट दिए, कुछ प्रैक्टिस कराई हमने, फिर आपको यहाँ पर थोड़े से समझ में आ गई ग्रामर। इसके बाद जो भी वर्ड मीनिंग आपके पास पहले तक है, अब आगे भी यही पैटर्न फॉलो होना है। बार बार मैं बोलूंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, टाइम ज्यादा लग जाता है, इसलिए मैं एक बार इस चीज को बता दे रहा हूँ ताकि आगे भी आप लोग इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए नजर आए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस मैं थोड़ी सी यहाँ पर 2-4 सेंटेंसेस लेकर के करा देता हूँ ताकि आपको ये ग्रामर समझ में आ जाए। अब इसके पहले बहुत सारी वर्ड मीनिंग मैंने दे रखी है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब आप इस क्लास के बाद आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो पिछली वाली वर्ड मीनिंग के साथ आप इस ग्रामर पर सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद जब मैं इसको लेता हूँ तो इसको आपको याद करना है, वर्ड मीनिंग जो है इसको याद करनी है। फिर जब मैं समझाता हूँ या फिर बचे हुए वर्ड मीनिंग भी इसमें देता हूँ, अगर ज्यादा है तो उसको भी आपको याद करना है। और होमवर्क में इन सबको मिला करके यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है। इसकी होमवर्क में ये चीज आपके रहेगा। और उसके बाद फिर इसमें भी आपको क्या करना है, इन वर्ड मीनिंग्स को लेते हुए, इस ग्रामर को लेते हुए आपको होमवर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है। इससे होगा क्या कि ग्रामर भी आपकी रिवाइज होती रहेगी, वर्ड मीनिंग्स भी आपकी याद होती रहेंगी, ग्रामर और वर्ड मीनिंग। अब लास्ट क्लास में अगर किसी को इतनी इसको करने के बाद मैं यहाँ हूँ, आप कहीं और हैं, मुझे नहीं पता कि आपको सब आप कर पा रहे हैं कि नहीं प्रैक्टिस इसके साथ में, तो इसलिए मैं इस क्लास को लेता हूँ ताकि इन ग्रामर से इन वर्ड मीनिंग को किस तरीके से इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने का बहुत सारा तरीका होता है, हो सकता है जो मैं इस्तेमाल करूँ उस तरीके से आपने इस्तेमाल करे हों, और ऐसा नहीं कि वो गलत है, दोनों चीजें सही होती हैं। ठीक है, आप जिस तरीके से भी इस्तेमाल करें, अगर इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है ये सारी चीजें तो सही होती हैं। तो अगर आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं इनको इस ग्रामर पर, तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करा करके मैं बताता हूँ किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए होमवर्क यही रहता है कि जो आपने इस्तेमाल कर लिए हैं वर्ड मीनिंग के साथ में, ठीक है, जो नहीं इस्तेमाल किए हैं उसको ये लास्ट वाली जो प्रैक्टिस क्लास होती है इसके बाद आप उनको एक सेंटेंस बना करके प्रैक्टिस करें उस चीज की। ठीक है, एक चीज हो गई, ये फॉर्मेट आपका किस तरीके से हमारा चल रहा है, पैटर्न जो क्लास का है। दूसरी चीज, आप लोग जो है जहां कहीं भी रहते होंगे, अखबार न्यूज़पेपर आता ही होगा, आपके घर में नहीं आता होगा, आपके आसपास में कोई लेता होगा नहीं, आसपास में तो दुकानें जो होती हैं वहां पर पेपर की जरूरत पड़ती है, न्यूज़पेपर सामान वगैरह देने के लिए। तो न्यूज़पेपर यानी कि अखबार, न्यूज़ मीन्स होता है NEWS, न्यूज़ मीन्स समाचार, समाचार या खबर। पेपर मीन्स एक कागज कह लीजिए, पत्र, कागज, एक ऐसा कागज जिस पर समाचार लिखा होता है, यानी कि खबर जो लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं, समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर। ठीक है, तो न्यूज़पेपर हर मार्केट में दुकानदार जो है वो सामान देने के लिए देते हैं और लोग जाते हैं उनकी दुकान पर बैठते हैं तो थोड़ी देर अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ने के बहाने जो लोग जाते हैं वो सामान भी लेते हैं थोड़े बहुत, तो इसलिए हर दुकानदार लगभग अखबार रखता है। और आपको अब जो है अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको इंग्लिश के अखबार के पढ़ने की जरूरत है। अगर आपको इंग्लिश का अखबार मिल जाता है तो आप ले लीजिए, क्योंकि इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर है उसमें जो है बहुत सारी वर्ड मीनिंग्स आपको मिलेंगी और पढ़ने की प्रैक्टिस, आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी, और साथ में जो है आपको न्यूज वगैरह भी धीरे धीरे समझ में आएगी, हाँ क्या चल रहा है हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में और बाहर विदेशों में चीजें क्या चल रही हैं आजकल, तो वो सारी चीजें आपको अपडेट मिलती रहती है। तो आप जो है कोई एक पेपर एक दिन में, अभी तो फिलहाल आपको इतनी ज्यादा समझ में नहीं आएगी कि आप खबरें उसकी ले, अभी सिर्फ आपको इंग्लिश सीखने में वो मदद कर सकते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर अखबार जो है, तो आप जो है मार्केट में अगर जाकर के किसी से दुकानदार से बोल देंगे कि भैया हमें इंग्लिश का न्यूज़पेपर चाहिए और आप थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, या जो अखबार वाला आता है उसे बोल दीजिए और ला करके देते तो हमें चाहिए था। अगर वो कर सकता हो ठीक है, नहीं आपके घर में बड़े भाई या पिताजी या आप अगर छोटे हैं तो
ठीक है, आपके घर में जो रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदार लोग हो, उनको आप बोल सकते हैं कि वो कहीं से भी आपको न्यूज़पेपर इंग्लिश का ला करके दे दें। वो जाकर के अखबार वाले से मिल करके उसको बोलेंगे भैया हमें कल चाहिए, तो वो ला करके दे देते हैं। ठीक है, इंग्लिश का बहुत सारे न्यूज़पेपर है इंग्लिश के। इसको निकालू मैं, फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे अखबार है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश के अखबार, द टाइम्स ऑफ इंडिया। दूसरा आपका है द हिंदू, द हिंदू नाम इसका हिंदू है, लेकिन इसका रिलीजन से, धर्म से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई वास्ता नहीं है कि हिंदू है तो हिंदू ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम न्यूट्रल न्यूज पेपर है ये। ठीक है, खबरें देता है, इसका मजहब से, धर्म से कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ नाम है बस। तीसरा आपका इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस। चौथा आपका हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स। चौथा आपका, चौथा हो गया, पांचवा डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ। और बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं, जो मेनली ज्यादा पॉपुलर है, जो ज्यादा लोग जानते हैं, वो ये है। अब ये जो द टाइम्स ऑफ इंडिया है, इसकी खासियत ये है कि इसकी थोड़ी सी अंग्रेजी आसान होती है। इसके जो वर्ड मीनिंग्स जो इस्तेमाल होते हैं इसमें, वोकैबुलरी वो आसान होती है, इजी होती है। ठीक है, इन सबके मुकाबले हो सकता है हमें आपको कम आती है, अगर आपको कम आती है तो आपको मुश्किल लगे, और इसको उठाएंगे तो बेहोश हो सकते हैं, इसको उठाएंगे कोमा में जा सकते हैं। ठीक है, तो बेहतर ये है कि जो आसान हमारे लेवल से है, लेवल से ज्यादा करीब है, ठीक है, उसको हम उठाएंगे पढ़ने के लिए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, द हिंदू अच्छा न्यूज़पेपर है और इंडियन एक्सप्रेस भी बहुत बढ़िया न्यूज़पेपर है। तो इन दोनों में क्या होता है कि अपडेट्स अच्छे होते हैं, और जो लिखने वाले होते हैं वो अच्छे होते हैं, जो खबरें उसमें निकालने वाले, या फिर जो एडिटोरियल जो होता है, जिनके एडिटोरियल आते हैं, यानी कि उनके अपने व्यू, यानी कि किसी भी मुद्दे पर वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपने विचार, अपनी बातें ये उसमें देते हैं। तो बड़े पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं जो इसमें देते हैं। इसको अक्सर फॉलो करते हैं जो यूपीएससी यानी कि आईएएस पीसीएस के जो एग्जाम देने वाले लड़के होते हैं, वो फॉलो करते हैं। मैंने भी बहुत काफी दिन इसको पढ़ा है। ठीक है, तो आपके लिए अभी द टाइम्स ऑफ इंडिया बेस्ट है, और मिल भी जाता है आसानी से। ये सब थोड़ा सा मुश्किल मिलते हैं और थोड़ा महंगे भी होते हैं। ये 4 रुपए में आता है, 3-4 रुपए में होगा ये मुश्किल से। तो एक आप ले लीजिए अभी के लिए, एक आप ले लीजिए, और उसमें अब इतना होता है ना कि आप अगर पढ़ना चाहे तो एक पेज भी एक दिन में शायद ना पढ़ पाए, अगर सीख रहे हैं तो इंग्लिश। ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है एक दिन में पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना। लोग खाली हेडलाइन पढ़ते हैं, जो उनको लगता है अरे यार ये तो मेरे काम की चीज है, या फिर इसको जानना चाहिए, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, बाकी नहीं पढ़ते हैं। तो हमें खबर से कोई मतलब अभी है नहीं फिलहाल, धीरे धीरे जब मतलब होगा तब देखेंगे। अभी सिर्फ इंग्लिश सीखने से मतलब है। तो जैसे ये अखबार होता है हमारा, इतना बड़ा हमारा अखबार है, 1 पेज का, तो इसमें छोटी सी तस्वीर होगी, यहाँ पर लिखा होगा, फिर यहाँ पर दूसरी खबर होगी, यहाँ पर आपकी तीसरी खबर होगी, यहाँ पर चौथी खबर होगी, यहाँ पर 5वीं खबर होगी, यहाँ पर 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ऐसे कई सारी खबर इसमें, कई सारी न्यूज इसमें अलग अलग तरीके से होती है। और ऊपर आपका टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा रहेगा, डेट लिखी रहेगी,
और कहाँ कहाँ पब्लिश होता है वो लिखा रहेगा, कितने रुपए का है वो लिखा रहेगा, कितने पेजेस होते हैं वो लिखा रहेगा, ठीक है, ऊपर ये रहता है। अब जो है आपको क्या करना होगा, एक दिन में हर पेज में ऐसे 12-15 न्यूज आपको मिलेगी। एक दिन में आपको क्या करना है, एक न्यूज उठा करके पढ़ लेना है, चाहे इसको जो आपको मन करे, एक आज पढ़िए, अगले दिन एक पढ़िए, फिर उसके अगले दिन एक पढ़िए। तो इससे आपकी रीडिंग कैपेसिटी अभी बढ़ेगी। और दूसरी चीज, जो ग्रामर मैं पढ़ा चुका हूँ, जो ग्रामर मैं पढ़ा चुका हूँ, उन सारी ग्रामर्स को आपको इसमें रिवाइज होती चली जाएंगी। अच्छा ये चीज हाँ पढ़ा था, हाँ ये इज एम के साथ आईएनजी फॉर्म कहीं मिल गया, हाँ ये तो पढ़ा था, व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन प्रेजेंट। उसके बाद आपको मिल गया हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, हाँ ये भी पढ़ा हुआ है। सेंटेंस में आपको बीच में अगर ये मिलेगा तो आपको सुकून मिलेगा, कुछ मिल गया, हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। उसके बाद फिर डू डज, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, उसमें कोई टाइम वर्ड है ही नहीं है और एस लगा हुआ है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगी हुई है, तो आपको पता चलेगा अच्छा व्हेन द वर्क इज इंक्लूडेड इन आवर डेली रूटीन। और अगर सेकंड फॉर्म लगी हुई है तब भी आप पहचान जाएंगे व्हेन द वर्क वाज इंक्लूडेड इन डेली रूटीन, पास्ट में पास्ट रूटीन बताने वाली जो चीजें हैं। और डिड लगा हुआ है फिर भी समझ जाएंगे पास्ट की बात कर रहे हैं। और वाज और वर्क की आईएनजी फॉर्म लगे तो समझ जाएंगे हाँ व्हेन द वर्क वाज गोइंग ऑन इन पास्ट, जब पास्ट में कोई काम चल रहा था तो, ठीक है। तो जो ग्रामर हम पढ़ा रहे हैं वो आपकी रिवाइज होती चली जाएगी उसमें भी, अखबार में, और आपकी रीडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और बहुत सारी वोकैबुलरी जो हम दे रहे हैं बीच में आती रहेंगी, आपको मिलती जाएंगी, अरे हाँ ये तो याद है, ये तो याद है, ये तो पढ़ो, तो उससे आपको खुशी मिलेगी और रिविजन होता जाएगा और रीडिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी पढ़ने की। प्रोनाउंसिएशन यानी किस चीज को क्या बोले, आप यहाँ पर मान लीजिए पढ़े रहेंगे तो किसी चीज को दूसरी तरीके से पढ़ रहे हैं और यहाँ पर जैसे आया मैंने बताया अरे यार इसको तो हम ये पढ़ रहे थे, अच्छा ये चीज है, ठीक है। जैसे और अगर मान लीजिए ये चीज अगर आपको प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा नहीं है, नहीं आप पढ़ पाते हैं बहुत अच्छे से कि इस वर्ड को क्या पढ़ा जाता है, अच्छा अंग्रेजों ने बहुत खुराफात बहुत कही है, वो ये किए जो है लिखा कुछ जा रहा है पढ़ कुछ रहे हैं, उसको रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ और है, अगर पढ़ने का जो रूल हम लोग लगा रहे हैं वो कुछ और निकल रहा है लेकिन बोल वो कुछ और रहे हैं। जैसे इसको अगर आप पढ़ेंगे तो कैटेगरी, ठीक है, मान लीजिए आप इसमें न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, 2 दिन 3 दिन आपको ये वर्ड मिल गया, कैटेगरी कैटेगरी कैटेगरी, आप पढ़ रहे हैं, ये चीज पढ़ रहे हैं बार बार बाद में मैं यहाँ बोला कैटेगरी और इस तरह मैंने ये लिखा यार ये तो कैटेगरी थे, हम गोरी कटवा रहे थे, ठीक है, कैटेगरी नहीं कैटेगरी, ठीक है। तो इससे न्यूज़पेपर से अखबार से बहुत फायदे हैं, उसकी रीडिंग से ग्रामर रिवीजन, रीडिंग कैपेसिटी यानी पढ़ने की जो है स्पीड होगी, पढ़ना अच्छा हो जाएगा, आपका वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी, ग्रामर रिवीजन हो जाएगा और न्यूज भी आपको पता चल जाएगी, ठीक है, कई सारे फायदे हैं। और अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर न्यूज़पेपर नहीं पहुंचता है या फिर पहुंचता है तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं पहुंच पाता है, आपको न्यूज़पेपर देने वाले जो न्यूज़पेपर जो बांटने वाले हैं उनसे बात करने पर आपको पता चला नहीं इंग्लिश के वो नहीं दे पाएंगे, अक्सर वो देंगे जब 8, 10, 15, 20 न्यूज़पेपर की डिमांड होगी तब वो जाकर के उसको लाते हैं। एक के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, कोई ला देते हैं कोई नहीं लाते हैं, वो नेचर के ऊपर होता है, वो आदमी कैसा है जो बांट रहा है। तो अगर आपको ये चीज नहीं मिल पा रही है तो आप क्या करेंगे, आपके घर में बच्चे अगर पढ़ रहे होंगे या फिर आप खुद बच्चे हो तो आपके बड़े भाई बहन, या फिर आप बड़े हैं तो आपसे छोटे घर में बच्चे या आपके छोटे भाई बहन या कजन कोई भी हो जो अगर स्कूल जाते हो तो उनकी किताबें होंगी जिसमें आपको पूरे के पूरे ऐसे चैप्टर पूरे लिखे हुए मिलेंगे, स्टोरी वगैरह हो, तो वो बुक आप उठा करके पढ़ सकते हैं। स्टोरी हो, पूरी कहानी हो, तो उस कहानी की किताब को उठा करके आप रीडिंग करिए, उसमें भी आपको सेंटेंसेस मिलेंगे इंग्लिश की, उसमें भी आपको सेंटेंसेस मिलेंगे, वोकैबुलरी मिलेगी और स्टोरी भी पता चलेगी, मजा भी आएगा, ग्रामर भी रिवाइज होगी, ठीक है। अगर ये ना मिला, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है सबसे पहले का, और अगर ये ना मिला तब उसके लिए आपको ये बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें। अब हम लोग जो है ग्रामर कर लिए हैं, when the work was going on in past यानी कि पास्ट में कोई काम जब चल रहा हो तो। अब हम क्या करते हैं, वर्ड मीनिंग हमने कर लिया है, नेम ऑफ रिलेटिव्स, और वर्ड मीनिंग को हमने फैमिली ट्री के हिसाब से समझ भी लिया है। अब हमें क्या जरूरत है, प्रैक्टिस की। एक क्लास हमने ग्रामर की कर ली,
वोकैबुलरी की कर ली, वोकैबुलरी की अंडरस्टैंडिंग कर ली। उसके बाद अब हमारी प्रैक्टिस बची है। ठीक है, अब हम इस पर आ जाते हैं। ये भी हमारा हो चुका है, ये भी हमारा हो चुका है, ये भी हमारा हो चुका है, ये हमारा करना है अभी। ठीक है,